Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने रिजल्ट देख लिए होंगे और बंगाल में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल एज पे जीती है, बड़े अंतराल से जीती है, बड़ी जीत है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 133 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा पूरा इंडेक्स और कुछ स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सेंटीमेंट पूरी तरीके से बुलिश हो गए हैं। अब इस सेंटीमेंट का आगे क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा चार्ट पे चर्चा करेंगे। चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे अभी जो बाजार है वो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले चार्ट देखेंगे तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। और हमने पहले भी चर्चा करी थी आपसे, मैंने आपको बताया था कि भाई निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली है वो एक पुल बैक है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कैंडल आपको देखने को मिली है, जो डोजी कैंडल है, वो एक पुल बैक कैंडल है और यहां से आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि निफ्टी जो है वो 24,500 तक जाना चाहिए। यहां से 24,500 तक जाना चाहिए और 24,500 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो 25,400 के आसपास हो सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूं स्टडी पर्पस से बता रहा हूं। स्टडी के हिसाब से जो टेक्निकल चार्ट्स हमें बता रहा है उसके हिसाब से बाजार में अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं पहले, मैं अगर आप शायद चैनल पे नए होंगे तो मैं आपको बता देता हूं होता क्या है कि बाजार में निफ्टी जो था वो इस तरीके से चल रहा था। निफ्टी में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद एक सेकंड पुल बैक देखने को मिला और एक थर्ड पुल बैक देखने को मिला। थर्ड पुल बैक में हमें डोजी कैंडल देखने को मिली और हमने बताया था कि डोजी कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो फिर एक तेजी देखने को मिलेगी और जो पहले वाला हाई था वो ब्रेक होगा और सेकंड में ये पूरा जो डिफरेंस है, हाई और लो का जो डिफरेंस है, ये पूरा हाई जो है वो यहां पे टारगेट अचीव होगा। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था। वही चीज देखने को मिली कि ये फर्स्ट एक रेजिस्टेंस था, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला जिसमें 24,700 के आसपास निफ्टी गया। मार्केट नीचे आई, उसने सेकंड टाइम पुल बैक करा और थर्ड टाइम पुल बैक करा। अब क्या होता है ना कि पहले सेकंड टाइम पे ही जो फर्स्ट पुल बैक है वहां से बाजार में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता था, वहां से बाजार रिवर्स होता था। अब कई बार क्या हो रहा है कि बाजार सेकंड टाइम आ रहा है और सेकंड टाइम रिटेस्ट कर रहा है और यही चीज मुझे बीटीसी में भी देखने को मिली, बिटकॉइन में भी देखने को मिली, दोनों में सेम ही हुआ है ऐसा। और यहां से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट 24,500 से 700 का और सेकंड टारगेट 25,200 से 300 का हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है आने वाले टाइम पे के लिए थोड़ा सा बुलिश हो सकती है। यहां से अगर हम बैंक निफ्टी का चर्चा करें तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों थोड़ा बैंकिंग के बारे में बता देता हूं। बैंक निफ्टी के बारे में लास्ट टाइम से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट आई है। निफ्टी गिरा है 100 तो बैंक निफ्टी गिरा है 700-800 पॉइंट। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार निफ्टी गिरा था, मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव भी था, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में चल रही थी, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें तो निफ्टी 129 पॉइंट बुलिश है, बट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी और 70 पॉइंट ही है अगर आप देखेंगे तो बुलिश है। और कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी से डबल बढ़ती है बैंक निफ्टी, बट अभी चीजें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही क्योंकि निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो निफ्टी से डबल है। आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा, बट अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी इस तरीके का है। ये डेली चार्ट में आपको लगा रहा हूं, ये ऐसा चार्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो फर्स्ट एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, मार्केट नीचे आया और अभी अगर आप देखेंगे तो पुल बैक नहीं आया है। पुल बैक के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो अगर हम लास्ट कैंडल चेक करेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है 55,600 का है। मैं लिख देता हूं 55,600 का हाई है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी वापस से बुलिश होती है और 55,600 का लेवल ब्रेक करती है तो वहां से आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। जब तक 55,600 का लेवल ब्रेक नहीं करती तब तक बैंक निफ्टी में उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से 55,600 एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। उसके ऊपर बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों मैं वॉल्यूम्स पे ऐड करना चाहूंगा, तो मैं वॉल्यूम का चार्ट लगा देता हूँ। इंडिकेटर्स पे जाएंगे, इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आप क्लियरली वॉल्यूम लगा दीजिएगा, वॉल्यूम से काफी कुछ समझ में आ जाता है। तो वॉल्यूम की स्टडी भी करिएगा। वॉल्यूम का मैं एक वेबिनार भी करने वाला हूँ इस संडे को, उसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होगा, उसमें मैं आपको वॉल्यूम्स के बारे में सिखाऊंगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ये जो बेरिश कैंडल थी उसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा था और ये जो कैंडल्स बनी है बेरिश कैंडल्स देखने को मिली है तो वॉल्यूम्स थोड़े से डिक्लाइन ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले। तो ये जो है 55,600 के ऊपर जाता है और उसके बाद अगर बाजार में तेजी आती है तो अगर वॉल्यूम अगर आप बुलिश कैंडल का यानी ये जो बार है हिस्टोग्राम जो है
वो ज्यादा ऊपर होगा अगर वो प्रीवियस वॉल्यूम्स को ब्रेक करता हुआ जाएगा। ध्यान में रखना कि वॉल्यूम्स पे अगर हम चेक करेंगे, जो कि मैं वेबिनार बताऊंगा, इसमें एक एवरेज एक लाइन भी होती है, एक एवरेज मूविंग एवरेज भी होती है, जो ये इस तरीके से चलती है ऐसे कि वो दिखाती है कि अभी जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ऊपर है या एवरेज से नीचे है। वो उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कितने दिन का आपको लेना है, आपको 1 मंथ का लेना है, आपको 1 ईयर का लेना है, उसके अकॉर्डिंगली एक एवरेज बन जाती है, यानी कि क्लोजिंग की एक एवरेज होती है। जैसे मूविंग एवरेज होती है ना, वैसी ही होती है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट टाइम जो बुलिश कैंडल बनेगी 55,600 के ऊपर, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या एवरेज से ऊपर होगा या फिर जो पुराने जो ये अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम्स हैं तो इन वॉल्यूम से ऊपर होगा। अगर वो उससे ऊपर होता है तो यहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और वहां से एक लॉन्ग की पोजीशंस कहीं ना कहीं बना सकते हैं, यानी कि लॉन्ग की पोजीशंस जो है वहां से ली जा सकती है। ये थोड़ी डेप्थ एनालिसिस है, इसके बारे में वेबिनार में चर्चा करेंगे और जो मैं डेली वीडियोस बनाता हूं उसमें तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब यहां से दोस्तों हमने बैंक निफ्टी कवर करा है। अगर हम देखते हैं मिड कैप निफ्टी, तो यहां से मिड कैप भी हम देख लेते हैं। मिड कैप में भी देखेंगे तो सिर्फ एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और उसके बाद अगर देखेंगे तो बाजार जो है वो डोजी के साथ ही बना है। अब बात करते हैं डिक्सन भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, डिक्सन में आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग ट्रेड मिल सकता था और हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी। हमने बताया भी था कि डिक्सन जो है अपने डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा था। फर्स्ट ब्रेकआउट यहां पे आया था, उसके बाद हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाया था, समझाया था कि गिरावट देखने को मिलेगी और गिरावट के बाद फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि डिक्सन जो है वो रुकने वाला नहीं है, वो 12,400 के आसपास जा सकता है। डेली चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें डिक्सन में देखने को मिला है। ऐसे हमने मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था, डिक्सन तो बताया था, इसके अलावा भी हमने स्टॉक्स की लिस्ट में हमने काफी सारे स्टॉक्स बताए थे। जैसे हमने इन्फी का आपको बताया था, इन्फी का चार्ट मैं आपको लगा देता हूं, 1 आवरली चार्ट। तो 1 आवरली चार्ट में भी हमने इन्फी का बताया था आपको कि भाई इन्फी जो है वो एक रेंज में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन्फी भी जो है एक रेंज में चल रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1180 का है। 1180 के ऊपर इन्फी में भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं दोस्तों हम जो बताते हैं, जैसे अब मैं आपको पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, तो हम रिसर्च कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो रिसर्च कॉल्स के लिए आपको पता है कि हमारा बूट कैंप है, लर्न है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डेली बेसिस में एडवाइजरी देते हैं, तो उस एडवाइजरी का आप चाहे तो बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, देखो इतने सारे स्टॉक्स हैं, सब में तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते ना एक टाइम पे बैठ के। तो हम लोग क्या करते हैं, हर स्टॉक को ट्रैक करते हैं और जिन स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल होता है वो सारे जो स्टॉक्स हैं हम आपको बताते हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्टॉक्स जैसे टेगा था, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स थे हमने आपको बताए थे। तो जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, जो अच्छा खासा है, मतलब जिनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है, वॉल्यूम अच्छा है उसमें, और इसके अलावा जिनमें पोटेंशियल है और जो ब्रेकआउट्स पे हैं, जो पैटर्न्स बन रहे हैं टेक्निकल चार्ट में, वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हम ऑप्शंस की कॉल्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करी है, क्यों मुझे लग रहा है कि निफ्टी बुलिश हो सकता है उसके बारे में बता दिया, स्टॉक्स के बारे में बता दिया। इसके अलावा दोस्तों बाकी चीजें जो हम है ना वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं इवनिंग में लाइव भी आता हूं, तो दोस्तों आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो सारी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।